नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुष मंगल और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल नो विद एएम में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 2 सीन 2 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये सीन 2 स्टार्ट होता है वेनिस में एक स्ट्रीट पर। एंटर लॉन्सेलॉट। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉन्सेलॉट कौन है। लॉन्सेलॉट सबसे पहले तो एक क्रिश्चियन है। वो शार्लॉक का सर्वेंट है, शार्लॉक के यहाँ काम करता है। अगर आपको याद हो तो आपने एक्ट 1 सीन 3 में पढ़ा भी था। शार्लॉक एंटोनियो बेसानियो से बोल रहा था कि दैट माय हाउस इज लिफ्ट इन द fearful guard of a unthrifty knave, ऐसा उसने बोला था। वो लॉन्सेलॉट को ही उसने रेफर करके बोला था। तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि लॉन्सेलॉट कैसा सा होगा। वो थोड़ा फूलिश सा है, थोड़ा फूलिश है वो। तो शेक्सपियर की एक आदत बहुत अच्छी है कि अभी तक प्ले में इतनी सीरियस बातें हो रही थी, सब दुखी दुखी थे। एंटोनियो इतना दुखी है, पोर्शिया इतनी दुखी है, अभी अभी वो मोरोको पोर्शिया से मिलने आया है। तो अब प्ले में थोड़ी कॉमेडी डालने के लिए शेक्सपियर ने ये सीन लिखा। तो इस सीन की इम्पोर्टेंस वैसे तो कुछ ज्यादा खास है नहीं, बस ये आगे के प्लॉट्स के लिए, आगे के सब प्लॉट्स के लिए स्टोरी लाइन को डेवलप करता है। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर चीज इसमें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब कि हर चीज पे आप इतना अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। मैंने इस पे एक इंट्रोडक्शन टू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का एक वीडियो भी बनाया है। अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करे हैं कि आपको किस पे ध्यान देना है और किस पे ध्यान नहीं देना है। तो ये जो लॉन्सेलॉट है, ये थोड़ा फूलिश है, ये ऐसे ही बकवास ज्यादा करता है, काम की बात कम करता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो लॉन्सेलॉट कहता है, Certainly, my conscience will serve me to run from this Jew, my master. तो दोस्तों, लॉन्सेलॉट यहाँ पे अकेला है। वो अपने आप से बात कर रहा है, ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा है, थोड़ा चुटकुलेबाजी कर रहा है। तो वो कहता है कि Certainly, my conscience will serve me to run from this Jew, my master. वो सोचता है कि हाँ, जो मेरी कॉन्शियंस है, जो मेरे गुड थॉट्स हैं, जो मेरी एक अंदर से आवाज आई है, द वॉइस ऑफ माई हार्ट, जो उसके मन की आवाज है, वो उसको अपने मास्टर जीव से भागने के लिए मोटिवेट ही करेगी, वो उसको रोकेगी नहीं। माई कॉन्शियंस विल सर्व मी, माई हार्ट, द वॉइस ऑफ माई हार्ट विल लेट हिम लीव हिज मास्टर। वो सोच रहा है कि मैं अपने मास्टर शार्लॉक को छोड़ के जाऊंगा तो मेरी कॉन्शियंस मेरे को नहीं रोकेगी, बल्कि और मेरे को सपोर्ट ही करेगी। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। The fiend is at mine elbow and tempts me saying to me. वो कहता है fiend का मतलब डेविल। तो जो डेविल है वो मेरी एल्बो पे बैठा है और मेरे को टेम्प्ट कर रहा है, मेरे से कह रहा है, मेरे को लालच दे रहा है, मेरे को एनकरेज कर रहा है। गोबो, लॉन्सेलॉट गोबो, गुड लॉन्सेलॉट और गुड गोबो और गुड लॉन्सेलॉट गोबो, यूज योर लेग्स, टेक द स्टार्ट, रन अवे। तो दोस्तों, यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, लॉन्सेलॉट अपने कॉन्शियंस और अपने फेन को सोच रहा है। वो ये सोच रहा है कि जो होता है ना कि हम सोचते हैं कि एक अच्छी वॉइस है हमारी और एक बुरी वॉइस है हमारी, बिल्कुल यहीं पे यहाँ पे वही हो रहा है। तो वो दोनों को इनैक्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि जो उसकी बुरी वॉइस है, जो फेन है, जो डेविल है, वो उसकी एल्बो पे बैठा है, वो उसके बहुत पास है और वो उससे कह रहा है कि गोबो, गुड लॉन्सेलॉट गोबो, ऐसा सब उसको रेफर कर रहा है और कह रहा है अपने लेग्स लो, टेक द स्टार्ट एंड रन अवे। वो कह रहा है कि भाग जाओ यहाँ से, शार्लॉक के पास मत रुको, भाग जाओ। बल्कि वो कहता है, माई कॉन्शियंस सेज नो, टेक हीड ऑनेस्ट लॉन्सेलॉट, टेक हीड ऑनेस्ट गोबो, और एज aforesaid, honest Lancelot Gobo, do not run, scorn running with the heels। बल्कि यहाँ पे अब क्या कह रहा है, कॉन्शियंस जो है वो कह रही है कि नहीं, ऑनेस्ट लॉन्सेलॉट, ऑनेस्ट गोबो, और एज अफोरसेड, ऑनेस्ट लॉन्सेलॉट गोबो। उसको ऑनेस्ट कह रही है, वो कह रही है तुम ऑनेस्ट हो, तुम ऐसे अपने मास्टर को धोखा नहीं दे सकते, ऐसे अपने मास्टर को छोड़ के नहीं जा सकते, ये सही बात नहीं है। अपने मास्टर के प्रति तुमको लॉयल होना चाहिए। तो वही उसकी कॉन्शियंस कह रही है कि नहीं, डू नॉट रन, स्कॉर्न रनिंग विद द हील्स। स्कॉर्न का मतलब हेट, हेट रनिंग विद योर हील्स, हेट रनिंग वेरी फास्ट। डू नॉट रन, तुमको भागना हेट, तुमको भागने को हेट करना चाहिए, तुमको ऐसे रन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लॉन्सेलॉट एक बहुत ही कंफ्यूज्ड आदमी है। वो सोच रहा है कि मैं भागूं या ना भागूं,
वो कह रहा है कि जो डेविल है वो कह रहा है कि तुम भाग जाओ, जो कॉन्शियंस है वो कह रही है कि तुम मत भागो, वो उसको ऑनेस्ट कह रही है कॉन्शियंस। वेल द मोस्ट करेजियस फिएंड बिट्स मी बैक। लॉन्सलॉट कहता है कि द मोस्ट करेजियस फिएंड, करेजियस का मतलब ब्रेव, जो फिएंड है वो तो ब्रेव है ही, वो बिट्स मी बैक कहता है, टेल्स मी, इट आस्क्स मी वाया, सेज द फिएंड, कहता है वाया का मतलब रन अवे, थ्रू, भागो यहाँ से, अवे सेज द फिएंड, भागो यहाँ से, अवे, फॉर द हेवंस राउज अप अ ब्रेव माइंड एंड रन। तो कहता है कि भगवान के लिए, फॉर द हेवंस, बिकॉज ऑफ हेवंस, अपना अपना ब्रेव माइंड को रेस करो, अपनी क्या कहते हैं करेज दिखाओ, अपना तुम अपनी हिम्मत दिखाओ और भाग जाओ यहाँ से। दोस्तों यहाँ पे एक आयरनी है। आयरनी क्या है? क्योंकि लॉन्सलॉट एक फूल है, तो वो क्या कहता है, डेविल, वो सोचता है कि डेविल उससे हेवेंस की बात कर रहा है, डेविल उससे ये कह रहा है कि भगवान के लिए, फॉर द हेवेंस तुम भागो यहाँ से। दोस्तों डेविल तो हेवेंस की बात नहीं करेगा ना, तो क्योंकि लॉन्सलॉट एक फूल है इसीलिए वो इसको कह रहा है, जो कि यहाँ पे थोड़ा कॉमेडी एलिमेंट डाल रहा है। तो वो यही कह रहा है कि जो डेविल है उसका वो कह रहा है वाया, अवे, फॉर द हेवेंस राउज अप अ ब्रेव माइंड एंड रन, भागो यहाँ से, अपना ब्रेव माइंड दिखाओ, अपना करेजियस माइंड, अपनी ब्रेव स्पिरिट को राइज करो, उसको उठाओ और भागो यहाँ से। वेल माय कॉन्शियंस हैंगिंग अबाउट द नेक ऑफ माय हार्ट सेज वेरी वाइजली टू मी। मैं कहती हूँ, जो मेरी कॉन्शियंस है, जो मेरी गुड स्पिरिट है, वो यहीं पे मेरे कंधे पे बैठी है यहाँ पे, और बहुत प्यार से मेरे से कह रही है, my honest friend Lancelot, being an honest man's son, or rather an honest woman's son. जो कॉन्शियंस है उसकी, वो कहती है, मेरे ऑनेस्ट फ्रेंड लॉन्सलॉट, तुम एक ऑनेस्ट मैन के बेटे हो और एक ऑनेस्ट वुमेन के बेटे हो। दोस्तों ये लाइंस जो है यहाँ से, फॉर इंडीड माय फादर, ये सब जो हमारे बोर्ड के लिए जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें ये टेक्स्ट नहीं है, ये टेक्स्ट एक्चुअली कट है, इसका मतलब आपको नहीं जानना है। और रादर एन ऑनेस्ट वुमेन्स सन के बाद हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, बच नॉट से, लॉन्सलॉट बच नॉट, बच का मतलब है मूव, मूव नॉट, तो जो कॉन्शियंस है उसकी क्वेरी है वो, लॉन्सलॉट डू नॉट मूव, डू नॉट रन, प्लीज यहाँ से मत जाओ, बिकॉज यू आर एन ऑनेस्ट मैन सन और यू आर एन ऑनेस्ट वुमेन्स सन। तो वो क्या कहता है अब, बच सेज द फिएंड, फिएंड जो है वो कहता है भागो यहाँ से, बच निकल जाओ यहाँ से, मूव, बच नॉट सेज माय कॉन्शियंस, और जो कॉन्शियंस है वो कह रही है कि नो डू नॉट रन। अब लॉन्सलॉट कहता है, कॉन्शियंस से आई यू काउंसिल वेल, फिएंड से आई यू काउंसिल वेल। दोनों से कहता है कि मेरी कॉन्शियंस तुम अच्छी एडवाइस देती हो, यू गिव गुड एडवाइस, फिएंड मेरे डेविल यू आल्सो गिव मी गुड एडवाइस। To be ruled by my conscience, I should stay with the Jew, my master. वो कहती है कि अगर मैं अपनी conscience की बात मानूं, to be ruled by my conscience, if I listen to my conscience, then I will have to stay with the Jew, my master. तो मेरे को अपने master शायलों के साथ रहना पड़ेगा, because this is what my conscience is asking me to do. वो कहता है कि who, God bless the mark, is a kind of devil. वो कहता है लॉन्सलॉट कि जो जीव है, वो कहता है कि हे भगवान नोटिस करो, is a kind of devil. जो शार्लॉक है वो खुद एक डेविल है। And to run away from the Jew, I should be ruled by the fiend, who, saving your reverence, is the devil himself. तो कहता है कि और अगर मैं यहाँ से जू की सर्विस छोड़ के भाग गया, तो इसका मतलब मैं अपने fiend की बात मान लाऊंगा। Who, saving your reverence, who saving your reverence का मतलब है with all respect, is the devil himself. fiend है खुद भी एक डेविल है। तो कहता है कि अगर मैं अपने कॉन्शियंस की बात मानूंगा तो मेरे को डेविल के साथ रहना पड़ेगा, और अगर मैं फिएंड की बात मानूंगा तो फिएंड तो खुद एक डेविल है, तो मैं एक डेविल की बात ही मानना होगा। कहता है certainly the Jew is the very devil incarnate। ये कहता है कि certainly for sure जो जीव है, जो शाइलॉक है, is the very devil incarnate, is the devil himself, is the devil in human form। कहता है कि जो शाइलॉक है वो खुद एक डेविल है in human form, incarnate का मतलब in human form। And in my conscience is but a kind of hard conscience। ये कहता है कि और जहाँ तक मेरी सोच है, as far as I think, as far as I consider, and my conscience, according to me, my conscience is but a kind of hard conscience। तो मेरी conscience है वो hard है, उसको follow करना hard है, it is difficult to follow। Who offer to counsel me to stay with Jew। वो कहता है कि क्योंकि वो मेरे को जीव के साथ रहने के लिए ऑफर कर रही है, तो इसका मतलब उसको follow करना hard है। The fiend gives the more friendly counsel। I will run, fiend, my heels are at your command, I will run।
वो कहता है कि जो फिएंड है, जो डेविल है, वो मेरे को ज्यादा फ्रेंडली एडवाइस दे रहा है, हिज एडवाइस इज बेटर। तो फिएंड से कहता है कि यस फिएंड, आई विल रन, माय लेग्स आर एट योर कमांड, माय लेग्स आर एट योर कमांड, आई विल रन। तो दोस्तों यहाँ पे हुई लॉन्सलॉट की स्पीच खत्म। इस स्पीच में बेसिकली क्या है, अगर हम एज अ प्ले के पर्सपेक्टिव से देखें तो लॉन्सलॉट स्टेज पे खड़ा है, वो बार बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जब डेविल के लिए तो वो एक तरफ जा रहा है और डेविल की तरह बात कर रहा है, और जब कॉन्शियंस के लिए तो फिर वो एक तरफ जा रहा है और कॉन्शियंस की तरह बात कर रहा है, और खुद सेंटर में खड़ा है। तो इससे बहुत ही कॉमेडी का एनवायरनमेंट हो रहा है, ऑडियंस बहुत खुश हो रही है, और यही शेक्सपियर का मोटिव था, यही शेक्सपियर का प्लान था इस सीन के साथ, ऑडियंस को थोड़ा रिलैक्स करे इतने सारे सीन्स के बाद जहाँ पे सब एंटोनियो पोर्शिया सब दुखी दुखी थे और दुखी दुखी बातें हो रही थी। तो यहाँ पे कॉमेडी का एलिमेंट आया है। लॉन्सलॉट कंफ्यूज्ड है, वो कह रहा है कि मैं शार्लोट यहाँ से भागूं या ना भागूं। फिएंड है, वो कह रहा है कि हाँ तुम भागो। कॉन्शियंस जो है वो कह रही है कि नहीं तुम मत भागो क्योंकि तुम ऑनेस्ट हो। तो फिर फाइनली लॉन्सलॉट ने क्या किया, लॉन्सलॉट ने बोला कि कॉन्शियंस की जो एडवाइस है उसको फॉलो करना मुश्किल है, तो मैं डेविल की बात मानूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा। यही इसकी पूरी स्पीच का जिस्ट है। अब क्या होता है, एंटर ओल्ड गोबो विद अ बास्केट। ओल्ड गोबो कौन है, लॉन्सलॉट का फादर। तो फिर उसकी एंट्री हुई है और उसके हाथ में एक बास्केट है। तो गोबो क्या कहता है, मास्टर यंग मैन, यू, आई प्रे यू, विच इज द वे टू मास्टर ज्यूस। तो क्योंकि वो बहुत बूढ़ा है तो वो लॉन्सलॉट को देख के कहता है कि मास्टर यंग मैन, कहता है कि ऑनर के साथ उसको ट्रीट करता है। आई रिक्वेस्ट यू मास्टर ज्यू, जो शाइलॉक है, व्हाट इज द वे टू गो टू हिज हाउस, वेयर इज शाइलॉक्स हाउस। वो पूछता है कि शाइलॉक का घर कहाँ है, जो मास्टर ज्यू है उनके घर तक का जाने का रास्ता क्या है। लॉन्सलॉट कहता है, लॉन्सलॉट असाइड अपने मन में कहता है, वो को सुनाई नहीं दे रहा, सिर्फ ऑडियंस से कह रहा है, क्या कहता है, ओह हेवंस, दिस इज माय ट्रू बिगॉटन फादर, who being more than sandblind, high gravel blind, knows me not. I will try confusions with him. वो कहता है कि oh God, this is my real begotten father. True begotten father का मतलब है this is my real father. यही मेरे father हैं, इन्होंने ही मेरे को पैदा किया है. He is more than sandblind, high gravel blind. More than sandblind का मतलब है कि he is half blind. Half blind उसको दिखाई नहीं देता है, आधा blind है, उसको कम कम दिखाई देता है. He is high gravel blind. He is more than half blind. उसको बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता है। तो इसीलिए गोगो लॉन्सलॉट को देख के उसको पहचाना नहीं कि ये लॉन्सलॉट है। तो लॉन्सलॉट यही कह रहा है कि हे भगवान, ही इज माय रियल फादर, ही बीइंग हाई ग्रेवल ब्लाइंड नोस मी नॉट, आई विल ट्राई कंफ्यूजन्स विद हिम। कह रहे हैं कि अब मैं इसके साथ मजाक करूंगा, इसको कंफ्यूज करने की कोशिश करूंगा, इसके साथ इसको परेशान करूंगा। तो गोगो फिर से उसको कहता है कि लॉन्सलॉट ने सुना नहीं, कोई जवाब नहीं दिया, वो अपने मन में सोचने लग गया। तो गोगो फिर से कहता है, मास्टर यंग जेंटलमैन, आई प्रे यू, which is the way to master Jews। कहता है कि फिर से कहता है कि वही पूरी एग्जैक्ट लाइन कहता है कि मेरे मास्टर प्लीज आप बताइए कि शार्लॉक के घर जाने का रास्ता क्या है। तब लॉन्सलॉट कहता है, टर्न अपॉन योर राइट हैंड एट द नेक्स्ट टर्निंग। कहता है कि अगली टर्निंग आपको जहाँ मिले टर्न एट राइट, बट एट द नेक्स्ट टर्निंग ऑफ ऑल ऑन योर लेफ्ट। वो कहता है और जो अगले उसके बाद देखिए देन लेफ्ट मुड़ जाना, एट द नेक्स्ट टर्निंग लेफ्ट मुड़ जाना, सेकंड टर्निंग पे लेफ्ट मुड़ जाना। Mary, at the very next turning, turn off no hand, but turn down indirectly to the Jew's house। वो कहता है कि और जो अगला आपको टर्निंग मिले वहां पे बिल्कुल मत मुड़ना, but turn down indirectly to the Jew's house। वो कहता है कि then you will go straight into the Jew's house। दोस्तों वैसे तो ये रास्ता बहुत सिंपल है। उसने क्या बोला कि पहले आप राइट मुड़िए, अगली टर्निंग पे लेफ्ट मुड़िए, और फिर जब अगला मोड़ आए तो मत कहीं मुड़िए, आप सीधे सीधे जाइए, आपको ज्यू का हाउस मिल जाएगा। लेकिन उसने क्या बोला, टर्न डाउन इनडायरेक्टली टू द ज्यूज हाउस। इनडायरेक्टली का मतलब है उसको क्या कहना चाहिए, देन यू विल रीच डायरेक्टली टू द ज्यूज हाउस। उसने यहाँ पे मिस्टेक करी, आप इसको मार्क कर सकते हैं एज अ मिस्टेक ऑफ लॉन्सलॉट, क्योंकि वो एक फूल है। उसने क्या मिस्टेक करी, उसने इनडायरेक्टली बोला, उसने गोबो को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि इनडायरेक्टली टू द ज्यूज हाउस का क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं बनता है। और जैसा लॉन्सलॉट वैसे ही उसका फादर गोबो, दोनों ही यहाँ पे सिर्फ कॉमेडी करने के लिए आए थे। तो उसने बोला कि थर्ड टर्निंग पे यू विल गो स्ट्रेट इनटू द ज्यूज हाउस। इनडायरेक्टली का मतलब होना चाहिए था यहाँ पे डायरेक्टली, बस उसने पर्पसली यहाँ पे गोबो को कंफ्यूज करने के लिए इनडायरेक्टली बोला। अब क्या कहता है गोबो, बाय गॉड Sontis, it will be a hard way to hit। Can you tell me whether one Lancelot that dwells with him, well with him or no? वो कहता है कि oh I swear by God Sontis, Sontis का मतलब है सेंट्स,
I swear by God's saints, मैं saints की कसम खा के कहता हूँ that it will be a hard way to it will be a difficult path. वो कहता है कि उसको समझ में नहीं आया गोबो को, क्योंकि लॉन्सलॉट ने बोला ही ऐसे कि पहले राइट फिर लेफ्ट फिर इनडायरेक्टली थ्रू द जूस हाउस। यहाँ पे उसने इसीलिए गोबो को समझ में नहीं आया, क्योंकि लॉन्सलॉट यही चाहता था उसको कंफ्यूज करना। तो गोबो फिर अब उससे पूछता है कि क्या आप मेरे को बता सकते हैं, कैन यू टेल मी whether Lancelot that dwells with him well with him or not? ये कहता है कि जो लॉन्सलॉट जो पहले उनके साथ रहता था वो आप भी उनके साथ रहता है कि नहीं। ड्वेल का मतलब है लिव। इज लॉन्सलॉट स्टिल लिविंग विद हिम? तो अब लॉन्सलॉट फिर मजाक करता है, कहता है कि टॉकिंग ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट, ये कहता है कि क्या आप मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं? असाइड, असाइड का मतलब अपने मन में फिर कहता है ऑडियंस से कहता है कि मार्क मी नाउ, नाउ आई विल रेज द वाटर्स। तो कहता है नो पे अटेंशन, नोटिस मी, आई विल रेज द वाटर। तो कहता है कि आई विल मेक दिस ओल्ड मैन क्राई, मैं इस आदमी को रुलाऊंगा, उसके टीयर्स लेके आऊंगा। रेज द वाटर्स का मतलब आई विल मेक हिम क्राई, तो मैं उसकी आंखों से पानी निकालूंगा। तो कहता है कि अब देखना मैं इसको कितना परेशान करता हूँ, उसको रुलाता हूँ, कैसे रुलाता हूँ। लॉन्सलॉट फिर कहता है उसी से अलाउड कहता है गोगो से, टॉकिंग ऑफ यंग मास्टर लॉन्सलॉट, कहता है कि आप मास्टर लॉन्सलॉट की बात कर रहे हैं? तो गोगो कहता है नो मास्टर सर बट अ पुअर मैन्स सन। कहता है कि मास्टर नहीं है सर वो, उसको आप मास्टर मत कहिए, वो एक गरीब आदमी का बेटा है। लॉन्सलॉट जानबूझ के अपने नाम के आगे मास्टर लगा रहा है ताकि अपने फादर की निगाहों में ऊंचा उठ जाए, ताकि वो उसको ये दिखा सके कि हाँ लॉन्सलॉट जो है वो किसी का मास्टर है, बट एक्चुअल में वो सिर्फ मजाक कर रहा है। तो गोगो भी जानता है, गोगो कहता है कि नो मास्टर सर, वो कहता है मास्टर कैसे हो सकते हैं, ही इज अ पुअर मैन सन, वो तो एक गरीब आदमी का बेटा है। His father, though I say, is an honest, existing poor man, and God be thanked, well to live. वो कहता है कि his father, जो लॉन्सलॉट के फादर हैं, though I say it, वो कहता है कि मैं बताता हूँ, he is an honest man, exceedingly honest, poor man. वो honest है और वो poor है, जो लॉन्सलॉट का फादर है। तो वो कहता है कि इसीलिए लॉन्सलॉट किसी का मास्टर हो ही नहीं सकता। तो वो कहता है and God be thanked, well to live. वो कहता है कि and I thank God that he has good health. Well to live का मतलब he has good health, he is healthy, he is fit and fine। तो कहता है कि बस इसीलिए गॉड का थैंक है, वो अच्छा आदमी है, वो मास्टर लॉन्सलॉट नहीं हो सकता। लॉन्सलॉट कहता है कि well let his father be what well, we talk of young master Lancelot। कहता है कि उसके फादर जो कोई भी है उनको होने दो, I don't care, whatever he is let him be, I don't care, we will talk of young master Lancelot, we are only going to talk about master Lancelot, your worship's friend and Lancelot sir। तो कहता है कि yes okay sir as you please, we will be talking about Lancelot। कहता है कि जैसा आपका मन करे सर, आपके फ्रेंड लॉन्सलॉट के बारे में हम बात करेंगे। ओके। लॉन्सलॉट कहता है कि but I pray you, Argo old man, Argo, I beseech you, talk you of young master Lancelot। तो लॉन्सलॉट फिर से मजाक करता है, फिर से यही एक ही बात को रिपीट करता है। वो कहता है कि I request you therefore old man, Argo का मतलब therefore, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है therefore की, कोई उसका नहीं है सेंटेंस का मतलब, क्योंकि लॉन्सलॉट फूल है तो वो कह रहा है, पर आप जिसको एज अ फूल की तरह, एज अ क्लाउन की तरह, ऐसे ही बस एज अ कॉमेडी एलिमेंट की तरह इग्नोर कर सकते हैं, इसको मार्क कर सकते हैं कि लॉन्सलॉट ने कॉमेडी एलिमेंट्स क्या क्या बताए। एक था इनडायरेक्टली, एक यहाँ पे ये डाल सकते हैं अर्गो, वो उसको कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पे अर्गो का कोई यूज नहीं है। वो फिर से एक ही बात को रिपीट करता है, आई बिसीच यू, आई रिक्वेस्ट यू, क्या आप यंग मास्टर लॉन्सलॉट के बारे में बात कर रहे हैं? तो वो कहता है ओह लॉन्सलॉट एंड प्लीज योर मास्टरशिप। कहता है यस आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्सलॉट, इफ यू प्लीज, इफ लॉन्सलॉट वांट्स, अगर आपका मन करे तो हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, प्लीज आप मेरे को उसके बारे में बताइए। इन प्लीज योर मास्टरशिप का मतलब है कि इफ यू विश कि हाँ आप उसके बारे में मेरे को बताएंगे, तो यस आई एम टॉकिंग अबाउट हिम ओनली। लॉन्सलॉट कहता है आर्गो मास्टर लॉन्सलॉट, टॉक नॉट ऑफ मास्टर लॉन्सलॉट फादर। वो कहता है कि देयरफॉर मास्टर लॉन्सलॉट, आप उनके बारे में मत बात करिए, डू नॉट टॉक अबाउट मास्टर लॉन्सलॉट। देखिए अभी क्या, अभी वो बार बार यही कह रहा था कि उसके बारे में बात, उसके बारे में बात, अब वो कहता है कि आप उसके बारे में बात मत करिए। क्यों नहीं करिए? फॉर द यंग जेंटलमैन according to fates and destinies and such odd sayings the sisters three and such branches of learning is indeed deceased, or as you would say in plain terms gone to heaven। दोस्तों यहाँ पे लॉन्सलॉट जो है वो गोबो के ऊपर अपनी सुपीरियोरिटी दिखाना चाह रहा है, वो ये दिखाना चाह रहा है कि मैं कितना लर्नेड इंसान हूँ, इसीलिए वो अब यहाँ पे हैवी सेंटेंसेस यूज करता है कॉमेडी करने के लिए। वो हैवी सेंटेंसेस यूज करता है भारी भारी, कि हाँ देखो मैं कितना जानता हूँ, मेरे को सब पता है। तो क्या कहता है समझिए, फॉर द यंग जेंटलमैन, जो यंग जेंटलमैन है मास्टर लॉन्सलॉट, अकॉर्डिंग टू फेट्स एंड डेस्टिनीज, अकॉर्डिंग टू लक, अकॉर्डिंग टू फेट्स एंड डेस्टिनीज का मतलब अकॉर्डिंग टू लक, फेट्स एंड डेस्टिनीज का मतलब यही है लक, जो भी उसका लक था, जो भी उसकी डेस्टिनी थी उसके अकॉर्डिंग,
एंड सच ऑड सेइंग्स द सिस्टर्स थ्री। तो और जो सिस्टर्स थ्री की जो ऑड सेइंग्स हैं, जो लोग सिस्टर्स थ्री के बारे में बात करते हैं, अगर आप उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे रुक के आपको सिस्टर्स थ्री के बारे में बता दूं। वैसे आपको कोई इतना पूछने वाला नहीं है कि सिस्टर्स थ्री कौन थी, बट फिर भी क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस दिया गया तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए सिस्टर्स थ्री के बारे में क्या कह रहा है। उनके उस टाइम पे माइथोलॉजी के हिसाब से 3 सिस्टर्स थी जो कि किसी इंसान की लाइफ के बारे में डिसाइड करती थी। एक सिस्टर का काम क्या था, लाइफ के थ्रेड को स्पिन करना, उसको सिलना। एक सिस्टर का काम था लाइफ के थ्रेड को मेजर करना कि कितनी लंबी उसकी लाइफ होने वाली है। और तीसरी सिस्टर का काम था उस लाइफ के थ्रेड को काटना। और क्या लोग मानते थे उस टाइम पे कि ये जो 3 सिस्टर्स होती थी, जब कोई इंसान पैदा होता था तो उसके 3 दिन बाद ये 3 सिस्टर्स आती थी और उसके उसके जो लाइफ का थ्रेड है उस पर बांध जाती थी। तो जितना वो थ्रेड लंबा होगा उतनी लंबी उसकी लाइफ होगी। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि कुछ लोग मानते हैं कि हाथ की हमारी कुछ लाइंस होती हैं, वो लाइन जितनी लंबी होगी उतना लंबा इंसान जिएगा। तो इसी तरह उनकी एक मैथोलॉजी है कि 3 सिस्टर्स आती हैं, हर किसी की लाइफ का थ्रेड वो उसके साथ पहले ही बांध जाती हैं, तो जितना लंबा उसको जीना है उतना ही लंबा जिएगा। तो और उनको उस टाइम पे लोग बहुत क्रूअल भी मानते थे, उनको ये मानते थे कि दे आर हार्टलेस, बच्चों को भी खत्म कर देती है कि ऐसा ऐसा सब था। बट आपको इतना जान के कोई कुछ करना नहीं है, कोई आपसे पूछने नहीं वाला। तो बस यही लॉन्सलॉट उससे कह रहा है कि ये दिखाना चाह रहा है कि वो सब कुछ जानता है। तो यही कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फेट्स एंड डेस्टिनीज एंड सिस्टर्स थ्री की सेइंग्स के अकॉर्डिंग एंड सच ब्रांचेस ऑफ लर्निंग, और ऐसी ऐसी जो भी नॉलेज की चीजें हैं उन सब के अकॉर्डिंग वो डिसीज्ड, ही इज डिसीज्ड, ही इज इंडीड डिसीज्ड, मर चुका है। और एज यू वुड से इन प्लेन टर्म्स गॉन टू हेवन, और जैसा कि आप आम लोगों की भाषा में कहेंगे, आप लोग जो आम लोग हैं गोगो के लिए कह रहा है कि आप लोग जो कहेंगे ही हैज गॉन टू हेवन, वो मर चुका है। लॉन्सलॉट यहाँ पे उसने पहले ही बोला था कि मैं गोबो को रुलाने वाला हूँ, तो वो यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो अब गोबो थोड़ा रुआंसा सा हो रहा है, थोड़ा रो रहा है। गोबो कहता है कि मैरी, गॉड forbid, the boy was the very staff of my age, my very prop। तो गोबो कहता है कि oh I swear, God forbid, God should not have done this, God को ऐसा नहीं करना चाहिए था। This boy was the staff of my age, this boy was the support of my old age, my very prop, prop का मतलब support, my pillar। वो कहता है बुढ़ापे का सहारा था ये तो मेरा एक अकेला बेटा, वो ऐसे कैसे मर गया, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। He was the support of my old age, he was my pillar। तो अब लॉन्सलॉट साइड अपने उन्हीं से कहता है, क्या कहते हैं, ऑडियंस से ही कहता है कि Do I look like काजल और हॉवेल पोस्ट, a staff और a prop? तो कहता है कि क्या मैं एक पजल की तरह दिखता हूँ, पजल मतलब सपोर्ट की तरह दिखता हूँ, क्या मैं किसी पिलर की तरह दिखता हूँ, हॉवेल पोस्ट मतलब पिलर, किसी स्टिक की तरह दिखता हूँ क्या मैं, किसी में एक पिलर की तरह, स्टिक की तरह, इन सब की तरह दिखता हूँ क्या मैं। इन सब का एक ही मतलब है, स्टिक, पिलर, आप समझ लीजिए कि सपोर्ट, किसी को भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई कुछ गलत नहीं है। तो आप यही कहेगा लॉन्सलॉट कि क्या मैं इन सब की तरह दिख रहा हूँ। अब वो अलाउड कहता है कि, अब वो उसको कहता है कि ये तो बिल्कुल ही मूर्ख है, क्या है, डू यू नो माई फादर। वो कहता है कि क्या आप मेरे को जानते हैं फादर। बार बार उसको फादर कह रहा है कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे भी उसने एक बार फादर बोला था, नो मास्टर सर बट अ पुअर मैन सन इज फादर, ये नहीं यहाँ पे। और गो मास्टर लॉन्सलॉट टॉक नॉट ऑफ मास्टर लॉन्सलॉट फादर, फादर उसको कंफ्यूज करने के लिए वो बोल रहा है। तो अब उसने बोला कि आपका बेटा तो मर चुका है, आप उसके बारे में बात मत करिए। तो वो बेचारा रो पड़ा। तो अब लॉन्सलॉट ने बोला, डू यू नो मी फादर। वो कहता है, अलाख द डे, आई नो यू नो यंग जेंटलमैन, बट आई प्रे यू टेल मी, इज माय बॉय, गॉड रेस्ट हिज, अलाइव और डेड। ये कहता है कि अलाख द डे, हाउ बैड दिस डे कैन बी, कितना बुरा दिन है, अलास मैं आपको नहीं जानता यंग जेंटलमैन, बट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज मेरे को बताइए, इज माय बॉय अलाइव और डेड। कहता है कि आप क्या सच बोल रहे हैं। तो लॉन्सलॉट अब मजाक में मूड में नहीं है, अब वो उसके दया खा रहा है। वो कहता है कि, लॉन्सलॉट कहता है, नो यू नॉट नो मी फादर। वो कहता है कि क्या फादर मेरे को नहीं पहचान रहे। तो बार बार फादर कह रहा है कि पिताजी, चाचा जी, कहते हैं ना कि यहाँ पे कह रहा है बार बार फादर। वो अभी भी नहीं समझ पा रहा, ये कह रहा है कि वो सिर्फ कर्टिसी के लिए फादर कह रहा है। तो वो कह रहा है कि oh Lord, sir, I am sandblind, I know you not। तो वो कहता है कि alas sir, I am sandblind, I am half blind, I don't know you, मैं आपको नहीं पहचानता। लॉन्सलॉट कहता है, nay indeed, if you had your eyes, you might fail of the knowing me। तो कहता है कि yes, नहीं का मतलब ऐसे नो होता है, बट यहाँ पे yes हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, हम उसको बोलेंगे। लॉन्सलॉट कह रहा है कि yes indeed, even if you had your eyes, you might fail of knowing me। कहता है कि अगर तुम देख भी सकते, then also you would have failed in identifying me, तब भी तुम मेरे को नहीं
क्या कहते हैं पहचान पाते, then also you would have not recognized me. Why? It is a wise father that knows his own child. वो कहता है कि because it is a wise father, it is only a wise father who will know his own child. तो यहाँ पे उसने जो saying है उसको उल्टा बोला है. एक्चुअल में क्या saying है कि it is a wise child who knows his father. क्योंकि कोई एक बच्चा होगा जो अपने फादर को पहचानता है, बच्चा जो अच्छा होगा जो अपने फादर को पहचान लेगा बोलने से, बट उसने बोला कि इट इज अ वाइज फादर दैट नोस हिज चाइल्ड. मतलब तुम वाइज नहीं हो, तुम मूर्ख हो एक तरीके से भी कहना है, क्योंकि कोई वाइज फादर होगा वो पहचान लेगा, बट तुम नहीं पहचान पाते, अगर तुम देख भी सकते तो भी. तो वो मजाक ही कर रहा है, इतना सीरियसली आपको लेना नहीं है. तो ये कह रहे हैं कि हाँ, even if you had your eyes, then also you would have not recognized me because it is a wise father who will know his own child. ये उसने saying गलत बोली. अब वो कहता है, well old man, I will tell you news of your son. Give me your blessing. Truth will come to light. तो कहता है कि yes old man, now I will tell you the news of your son. I will tell you more about your son. Well, give me your blessing. कहता है कि मेरे को bless करिए. और वो kneel down करता है, उसके पैर छूता है, उसको kneel down करता है, respect देता है, कहता है कि मेरे को blessing दीजिए. Truth will come to light. तो कहता है कि जो सच है वो सामने आ जाएगा. Murder cannot be hid long. A man's son may, but at the length truth will out. तो कहता है कि मर्डर भी जैसे जिस तरीके से लंबे समय तक नहीं छुप सकता, जिस तरीके से मर्डर लंबे समय तक नहीं छुप सकता, उसी तरीके से सच यहाँ पे भी बाहर आ जाएगा. तो कहता है कि मैं छुपा रह सकता था मैं अगर चाहता तो, लेकिन जो ट्रुथ है वो बाहर आ जाएगा. तो क्या कह रहा है कि जस्ट लाइक a murder cannot remain hidden for a long time. तो कहता है कि बट मैं hidden रह सकता था, a man's son में, but at the length truth will be out. वो कहता है कि लेकिन एंड में सच सब बाहर आ जाएगा. तो मैं आपको यही बताऊंगा, मैं आपको यही बताऊंगा, आप मेरे को ब्लेस करिए. नील डाउन करता है, वो उसको टच करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है. तो यही कहता है कि गोबो क्या कहता है, लॉन्सलॉट ने भी उससे क्या बोला कि आप मेरे को ब्लेस करिए, मैं बता दूंगा सब. उसको बोल दिया ओके ओके. गोबो क्या कह रहा है, प्रे यू सर, स्टैंड अप, आई एम श्योर यू आर नॉट लॉन्सलॉट माय बॉय. गोबो थोड़ा थोड़ा पहचानना है कि हाँ, उसको टच करके उसने देखा, थोड़ा पहचान ही जाएगा. वो कहता है कि Pray you, sir, I request you, आप खड़े होइए. I'm sure you are not Lancelot. वो कहता है कि मैं श्योर हूँ आप Lancelot नहीं है. वो क्यों ऐसा कह रहा है गोबो, क्योंकि गोबो भी जानता है कि Lancelot तो मूर्ख है. Lancelot में इतनी अकल कहाँ है जो उसने अभी तक बोला था कि सिस्टर्स 3 और फेट्स एंड डेस्टिनीज ऐसा सब उसने बोला था, जो कि Lancelot नहीं बोल सकता. इसीलिए गोबो कह रहा है कि आई एम श्योर यू आर नॉट Lancelot my boy. Lancelot कहता है, Pray you, let's have no more fooling about it, but give me a blessing. I am Lancelot, your boy that was, your son that is, your child that shall be. कहता है कि अब now I request you, अब इसके बारे में और कोई मजाक नहीं. I don't want to make more fun about this. कहता है कि कोई बात नहीं, अब आप मेरे ब्लेसिंग दीजिए. मैं ही आपका बेटा लॉन्सलॉट हूँ, जो आपका बेटा था, आपका बेटा जो है, और वो आपका बेटा हमेशा रहेगा. लोगों को कहता है कि I cannot think you are my son. कहता है कि मेरे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा. I don't think that you are my son. Lancelot कहता है कि I know not what I shall think of that, but I am Lancelot, the Jews man, and I am sure Marjorie, your wife, is my mother. तो Lancelot की अब मैं नहीं जानता कि मेरे को इसके बारे में क्या कहना चाहिए. अगर तुमको यकीन नहीं हो रहा है कि मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ, तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि अब मेरे को इसके बारे में क्या कहना चाहिए, बट मैं ही Lancelot हूँ. गोगो ने क्या बोला कि I am not sure, I cannot think that you are my son. तो Lancelot ने बोला मैं नहीं जानता कि इसके बारे में मेरे को क्या कहना चाहिए कि मैं तुम्हारा ही बेटा हूं कि नहीं, लेकिन मार्जरी जो तुम्हारी पत्नी है वो मेरी मदर जरूर है. तो आप समझ जाइए वो क्या कह रहा है कि तुम्हारा बेटा भले ही ना हो, मेरे को नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में. आई डोंट नो व्हाट आई शैल थिंक अबाउट दैट, बट मैं ही लॉन्सलॉट हूँ, मैं ही शाइलॉक क्या काम करता हूँ, और जो तुम्हारी वाइफ मार्जरी है वो मेरी मम्मी है, वो इतना मेरे को श्योर है. अब तुम मेरे को अपना बेटा नहीं समझते, तो देन आई डोंट नो व्हाट आई कैन थिंक अबाउट दैट. तो यही कहता. तो गोबो कहता है कि her name is Marjorie indeed. I'll be sworn if thou be Lancelot. Thou art mine own flesh and blood. तो कहता है कि हाँ मेरी वाइफ का नाम मार्जरी है, तो अगर तुम जानते हो then I'll be sworn that you are Lancelot और you are mine own flesh and blood. कहता है तुम मेरे ही खून हो, तुम मेरी फ्लैश हो, तुम मेरे ही बेटे हो. ओके, तो उसने क्लियर कर दिया. तो कहता है कि Lord worship mighty be, Lord worship mighty be, what a beard hast thou got. Thou hast got more hair on thy chin than Dobbin my fellows has on his tail. Lord worship मतलब कहता है कि हे भगवान तुम कैसे हुए, what a beard has thou got. कितनी उसकी तुम्हारी क्या कहते हैं कि beard आ गई है,
तुम्हारी चिन पे मेरे डॉबिन जो हॉर्स है उसकी टेल से ज्यादा बाल हैं। कह रहा है कि जो मेरा डॉबिन हॉर्स है उसकी टेल पे जितने बाल नहीं है उतने तो तुम्हारी चिन पे हैं। कह रहा है कि यू हैव गॉट मोर हेयर ऑन योर चिन, तुम्हारी बियर्ड कितनी लंबी हो गई है। उसने उसको छू के देखा होगा ना तो इसीलिए उसको आइडेंटिफाई। तो लॉन्सलॉट कहता है कि that should seem then that Dobbin's tail grows backward. I'm sure he had more hair of his tail than I have of my face when I last saw him. लॉन्सलॉट कहता है कि फिर तो ऐसा दिखाई देता है कि जो डॉबिन की टेल है दैट ग्रोज बैकवर्ड, वो मतलब पीछे छोटी हो रही है, धीरे धीरे टेल उसकी छोटी हो रही है। बिकॉज आई एम श्योर जब मैंने उसको आखिरी बार देखा था तब उसकी टेल पे अभी मेरी चिन पे जितने बाल हैं उससे ज्यादा ही थे। कहता है कि जब मैंने उसको लास्ट बार देखा था तब तो उसके खूब बाल थे, मेरी चिन से ज्यादा बाल थे। और अगर तुम अब ऐसा कह रहे हो कि उसकी टेल पे बाल कम है मेरी चिन से तो इसका मतलब उसकी टेल छोटी हो रही है। तो ये एक कॉमेडी का एलिमेंट है, आप उसको मार्क कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ कॉमेडीज इन दिस सीन, लॉन्सलॉट ने क्या क्या कॉमेडी करी, तो आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं कि उसने बोला कि डॉबिन की टेल पीछे छोटी हो रही है, जो कि कॉमेडी है जिसपे लोग हंसे। और ये सब भी कॉमेडी है जो उसने बोला कि लॉन्सलॉट ने बोला कि आई डोंट नो दिन में क्या बताऊं, लेकिन तुम्हारी वाइफ जो है मार्जरी वो मेरी मदर है। इसको भी आप कॉमेडी की तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं, लोग इस पे हंसेंगे ही। जो यहाँ पे ये गलतियां कर रहा है कि इट इज अ वाइस फादर दैट नोज हिज चाइल्ड, ये भी सब कॉमेडी के एलिमेंट्स ही हैं। जो उसको डराने की कोशिश कर रहा है इनडायरेक्टली टू गॉड्स हाउस, ये सब कॉमेडी के एलिमेंट्स है। और क्या कॉमेडी का एलिमेंट है कि वो इनएक्ट कर रहा है फेम को, कॉन्शियस को। तो यहाँ पे सब पूरी कॉमेडी है, माहौल अच्छा है, खुशनुमा है, लोग हंस रहे हैं, लोग रिलैक्स हुए हैं, ऑडियंस जो है वो थोड़ी खुश है। और यहाँ पे लॉन्सलॉट और गोगो कॉमेडी कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स बता दिए कि कौन से एग्जांपल्स आप दे सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे इस सीन में क्या क्या कॉमेडी हुई है। तो अब गोगो क्या कहता है कि Lord, how art thou changed? How dost thou in thy master agree? I have brought him a present. How victory now? वो कहता है कि Oh Lord, how art thou changed? ये कहता है कि How different you have become. तुम कितने बदल गए हो, तुम तो एकदम बदल गए हो। क्यों बदल गए? How dost thou and thy master agree? वो कहता है कि तुम और तुम्हारे मास्टर अब कैसे एग्री करते हैं? Now, how are they on friendly terms now? तो गोगो भी जानता है कि लॉन्सलॉट और जू की बनती नहीं होगी, तो वो उससे पूछ रहा है कि अब तुम और तुम्हारे मास्टर कैसे फ्रेंडली टर्म्स में, अब तुम और तुम्हारे मास्टर कैसे हैं। तो वो कहता है कि आई हैव हिम अ प्रेजेंट, मैं उसके लिए प्रेजेंट लाया। वो बास्केट दिखाता है, जो भी बास्केट लेके आया। बताइए हाउ एग्री यू नाउ? वो कहता है कि हाउ आर यू एग्रीइंग विद हिम नाउ, हाउ आर यू लिविंग विद हिम, अब तुम खुश खुश कैसे रह रहे हो। तो लॉन्सलॉट के कहता है well well, but for mine own part, as I have set up my rest to run away, so I will not rest till I have run some ground. वो कहता है कि well well, जहाँ तक मेरी बात है, as far as I am concerned for mine own part, as I have set up my rest to run away, कहता है कि I have made up my mind, I have decided to run away. I have set up my rest to run away का मतलब है I have made up my mind, I have decided that I will run away from his service, so I will not rest till I have run some ground. वो कहता है कि तो फिर मैं तब तक रेस्ट नहीं करूंगा जब तक मैं यहाँ से बहुत दूर नहीं जा चुका। जब तक मैं अपने मास्टर शाइलोक की, क्योंकि मैं अपने मास्टर शाइलोक की सर्विस छोड़ के जा रहा हूँ, तो जब तक मैं यहाँ से बहुत दूर ना चला जाऊँ तब तक मैं रेस्ट नहीं करूंगा। मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ अपने मास्टर शाइलोक की सर्विस छोड़ के। My master is a very Jew. Give him a present, give him a halter. I'm famished in his service. ये देख मेरा मास्टर जो है वो एक पूरा ज्यू है। वेरी ज्यू का मतलब पूरा बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स ज्यू है, जैसा ज्यू करते हैं बिल्कुल वो वैसे ही करता है। गिव हिम अ प्रेजेंट, तुम उसको प्रेजेंट देने की बात कर रहे हो। इंस्टेड यू शुड गिव हिम अ हॉल्टर। हॉल्टर का मतलब रोप टू हैंग, मतलब तुम्हें उसको फांसी का फंदा लगाने के लिए रस्सी दे देनी चाहिए। और आई एम फैमिश्ड इन हिज सर्विस, कहता है कि उसकी सर्विस में आई एम फैमिश्ड, आई एम हंग्री। वो कहता है कि मैं भूखा मर जाऊंगा अगर मैं उसके साथ रहूंगा उसकी सर्विस में। फैमिश्ड का मतलब आई एम डाइंग ऑफ हंगर। वो कहता है यू मे टेल एवरी फिंगर आई हैव विद माय रिब्स। वो कहता है कि तुम मेरी रिब्स को काउंट कर सकते हो। इनफैक्ट में दोस्तों उसको क्या कहना चाहिए था, दैट यू मे टेल एवरी रिब आई हैव विद माय फिंगर्स। वो कहता है कि तुम मेरी एक एक रिब मेरे को तुम्हें अब दिखाई दी जाएगी, तो मेरी एक एक रिब मेरी फिंगर्स के साथ काउंट कर सकोगे। लेकिन कॉमेडी करनी है तो वो क्या कह रहा है कि तुम मेरी एक एक फिंगर मेरी रिब के साथ काउंट कर सकोगे। तो इसको क्या आप एक कॉमेडी एलिमेंट की तरह ले सकते हैं। एक्चुअल में उसको क्या कह रहा है कि यू मे काउंट एवरी रिब ऑफ माइन विद माय फिंगर्स, लेकिन वो क्या कह रहा है दैट यू मे काउंट एवरी फिंगर ऑफ माइन विद माय रिब्स। कहने का एक ही मतलब है कि मैं बहुत पतला हो गया हूँ, मेरी सारी रिब्स दिखाई दे रही हैं। तो ये है, and you can count all the ribs that I have with my finger. Father, I am glad you are come. Give me your present to one master Bassanio, whom indeed gives rare no liveries. कहता है कि Father, I am glad that you are here. कहता है कि मैं हैप्पी हूँ
मैं जो तुम प्रेजेंट लेके आए हो वो तो मास्टर बसानियो को दो। मास्टर बसानियो जो कि अपने सर्वेंट्स को, अपने अटेंडेंट्स को रेयर लिवरीज देते हैं, उनको न्यू यूनिफॉर्म्स देते हैं। लिवरीज का मतलब यूनिफॉर्म्स। बसानियो को आदत है शो ऑफ करने की, पैसा उड़ाने की, तो वो अपने सर्वेंट्स को यूनिफॉर्म देता है, बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर। तो वही उसको लॉन्सलॉट को दिखाई दे रहा है कि वो अपने सर्वेंट को वो अपने सर्वेंट्स को यूनिफॉर्म्स देते हैं। तो आप जो प्रेजेंट लेके आए हैं वो आप मास्टर बसानियो को दीजिए, मेरे मास्टर शाइलॉक को मत दीजिए। If I serve not him, I will run as far as God has any ground. कहते हैं कि अगर मैं उसको सर्व नहीं करूंगा बसानियों को, देन मैं बहुत दूर यहाँ से भाग जाऊंगा, इतनी दूर भाग जाऊंगा जितना तो लैंड को गॉड ने नहीं बनाया होगा, as far as possible. कहते हैं if I am not able to serve बसानियों, then I will run as far as possible, as far as there is ground. कहता है oh rare fortune, here comes the man, to him father, for I am a Jew if I serve very longer. कहता है कि oh rare fortune, कहता है कि कितना अच्छा गुड लक है मेरा, हाउ गुड लक, हाउ लकी आई एम। कहता है कि हियर कम्स द मैन, यहीं पे देखिए बसानियो आ रहा है, जो धक्का देके फादर को कहता है टू हिम फादर, तो उनको फादर पॉइंट करता है, फॉर आई एम अ जू इफ आई सर्व द जू। कहता है कि बिकॉज अगर मैं शाइलो को और सर्व करूंगा तो मैं भी उनकी तरफ जू ही बन जाऊंगा। वैसे क्यों कहता है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत लोग मानते थे कि जैसा मास्टर वैसा सर्वेंट। तो यही लॉन्सलॉट कहता है कि अगर मैं शाइलो को और टाइम सर्व करूंगा तो मैं भी उसकी तरह ज्यू बन जाऊंगा। तो यही कह रहा है कि मैं फादर को पॉइंट आउट कर रहा है कि देयर फादर ही इज बसानियो, आप अपना प्रेजेंट उन्हें दीजिए। लॉन्सलॉट ने बता दिया कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू सर्व शाइलॉक एनीमोर, आई हैव मेड अप माय माइंड दैट आई विल रन अवे। अगर मैं बसानियो को सर्व कर पाया तो इट्स फाइन, अदरवाइज आई विल रन एज फार एज आई कैन। वो कहता है कि ये है बसानियो, आप अपना गिफ्ट इनको दीजिए, आप मेरी बात इनसे करिए। तो यही कह रहा है। Enter Bassanio with Leonardo and other followers. तो बसानियो आता है, लियोनार्डो है, लियोनार्डो बसानियो का एक सर्वेंट है और उसके और भी बहुत सारे सर्वेंट्स हैं। बसानियो अपने सर्वेंट से ही कह रहा है, क्या कह रहा है, You may do so, but let it be so hasted that supper be ready at the farthest by 5 o'clock. See these letters delivered, put the liveries to making, and desire Graciano to come on into my lodging. बसानियो अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर्स दे रहा है, क्या क्या ऑर्डर दे रहा है, ये रहा है कि yes, okay, you can done this, but let it be so hasted that supper be ready at the farthest. तो कहता है कि देखो, be quick, hasted का मतलब quick, be so quick that supper can be ready by 5 of the clock. कहता है शाम के 5 बजे तक सपर जो है रेडी हो जाना चाहिए, मेरा लंच, मेरा डिनर जो है वो 5 बजे तक रेडी हो जाना चाहिए शाम को, देखो जल्दी करो। See these letters delivered, लेटर्स से अपने सर्वेंट्स को कहता है कि देखो ये लेटर्स को डिलीवर करो, put the liveries to making, जो यूनिफॉर्म्स उनको बनाने के लिए रखा हो, टेलर के यहाँ दे आओ, कहीं भी दे आओ, एंड डिजायर ग्रेशियानो टू कम into my lodging, और ग्रेशियानो को अगर तुमको दिखे तो ग्रेशियानो से बोलो कि आके मुझसे मिले। तो क्या मैन into my lodging का मतलब है to come quickly to my house, and quickly soon मेरे हाउस में आए, मेरे घर में आए, मेरे से मिले। तो कहता है अगर तुमको ग्रेशियानो दिखे तो उससे बोलना मेरे से मिले घर पे। एग्जिट अ सर्वेंट, एक सर्वेंट जो ये सब ऑर्डर सुन के एक्सिट कर जाता है, काम करने के लिए चला जाता है। तो लॉन्सलॉट कहता है अपने फादर से, तो हिम फादर, ओके, गो, वो कहता है गॉड ब्लेस योर वर्शिप। गॉड बसानियो से कहता है कि गॉड ब्लेस योर वर्शिप, कहता है रिस्पेक्ट देता है, भगवान आपका भला करे सर, भगवान आपको ब्लेस करे, गॉड ब्लेस यू। बसानियो कहता है ग्रेमर्सी, व्हाट इज नाउ व्हाट विद मी। तो कहता है ग्रेमर्सी का मतलब थैंक यू, डू यू वांट एनीथिंग फ्रॉम मी। वो कहता है Here's my son, sir, a poor boy. तो कहता है कि ये मेरा बेटा है सर, a poor boy. तो गोबो अपना सेंटेंस कंप्लीट करने ही वाला था, यहाँ पे डैश भी बना हुआ है, बीच में लॉन्सलॉट ने उसको इंटरप्ट कर दिया। गोबो कह रहा था कि ये मेरा बेटा है सर, he's a poor boy. बीच में लॉन्सलॉट ने इंटरप्ट कर दिया, क्या कहता है, not a poor boy sir, but the rich Jewish man that would serve as my father shall specify. ये कहता है कि जो I am not a poor boy sir, but I am rich Jewish man, but I am servant of rich Jew Shiloh. That would sir as my father shall specify. वो कहता है कि बाकी सारी चीजें, rest of the things which sir my father shall explain. Specify का मतलब explain. दोस्तों यहाँ पे भी एक कॉमेडी का एलिमेंट है, क्या है अभी आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि गोबो और लॉन्सलॉट एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हैं बीच बीच में। बसानियो से बात करते समय गोबो की बात लॉन्सलॉट काट रहा है, लॉन्सलॉट की बात गोबो काट रहा है, तो उससे कॉमेडी का एलिमेंट बनना है। लॉन्सलॉट एक अपने फादर के पीछे छुपा हुआ है, जैसे जैसे गोबो बात करता है बीच में लॉन्सलॉट खुदक के आता है और इंटरप्ट करता है, तो जो कि कॉमेडी का एलिमेंट डालता है। तो क्या कह रहा है, गोबो ने सबसे पहले बोला कि सर ही इज माय बॉय, ही इज अ पोर बॉय। लॉन्सलॉट ने बोला आई एम नॉट अ पोर बॉय बट आई एम सर्वेंट ऑफ शाइलॉक, बाकी सारी बातें
मेरे फादर बताएंगे। तो वो कहता है he had a great infection sir, as one would say to sir। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन यहाँ पे कॉमेडी का एलिमेंट डाल रहा है। इन्फेक्शन का मतलब कोई भी जना समझेगा कि कोई बीमारी लग गई है उसको, बट इंडीड वो क्या कहना चाह रहा है, अफेक्शन। अफेक्शन का मतलब लाइकिंग। ये उसकी मिस्टेक है, आप इसको मार्क कर सकते हैं कि वो की क्या मिस्टेक है, क्योंकि उसने कॉमेडी करने के लिए बोला, उसने अफेक्शन को इन्फेक्शन बोला। या तो ग्रेट इन्फेक्शन सर। सुनिए, आप भी कोई आपसे कहेगा कि इसको बहुत बड़ा कोई इन्फेक्शन है, तो आप भी दूर हो जाएंगे, देख के ऑडियंस हंसेगी। वो क्या कहना चाह रहा है, he has a great affection, he has a great liking, as one would say। और क्या लाइकिंग है, उस सर बताने ही वाला था कि बीच में लॉन्सलॉट ने उसको फिर से इंटरप्ट कर दिया। उसने बोला, indeed the short and the long is I serve the Jew and have a desire as my father shall specify। तो कहता है कि in the short and the long is, in short जो पूरी चीज है वो क्या चीज है, I serve the Jew, मैं Jew को सर्व करता हूँ, और मेरा एक डिजायर है, मेरी एक अफेक्शन है जो कि मेरे फादर बताएंगे। तो फादर वो बता ही रहे थे, बीच में लॉन्सलॉट ने उसको इंटरप्ट कर दिया और बोला कि इन शॉर्ट द थिंग इज आई सर्व द जू एंड आई हैव अ डिजायर व्हिच माय फादर शैल स्पेसिफाई। यहाँ पे भी एक मिस्टेक है, इंडीड द शॉर्ट एंड द लॉन्गेस्ट नहीं होना चाहिए, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट। जो कोई प्रॉपर फ्रेज है वो क्या है, द लॉन्ग एंड द शॉर्ट। इन शॉर्ट का मतलब द लॉन्ग एंड द शॉर्ट, उसने क्या बोला, द शॉर्ट एंड द लॉन्ग। आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। अब वो क्या कहता है, his master and he saving your worship's reverence are scared skater cousins। वो कहता है कि इसके मास्टर Jew and he, with all respect, I am saying with you, with all respect, they are scared skater cousins, they are hardly on friendly terms। skater cousins का मतलब अच्छे दोस्त, they are scared skater cousins का मतलब they are hardly on friendly terms, कभी एक साथ नहीं रहे, मतलब इनकी आपस में बनती ही नहीं है, बहुत कभी कभार बनती है, इनकी आपस में बनती नहीं है, they are hardly on friendly terms। ये है वो कहता है। फिर से वो सेंटेंस हम ठीक नहीं कर पाया कि लॉन्सलॉट खुद के इंटरप्ट कर गया। क्या कहता है, टू बी ब्रीफ, the very truth is that the Jew having done me wrong doth cost me my father, being I hope an old man shall fructify unto you। तो कहता है कि शॉर्ट में मैं अगर कहूँ तो जो ट्रुथ है, ये ज्यू ने मेरे साथ बहुत रॉन्ग किया है, हैविंग डन मी रॉन्ग, दिस ज्यू हैज डन रॉन्ग टू मी, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। तो this gives me a reason, that cost me, क्योंकि उसने मेरे साथ गलत किया है, so I have a reason which gives me a reason। क्या है, क्यों, क्या गलत किया है उसने, क्या गलत किया है, जो कि मेरे फादर, जो कि ओल्ड मैन है, जो मैं होप करता हूँ कि मेरे फादर बताएंगे। shall fructify unto you मतलब shall explain to you। लॉन्सलॉट फिर से गोवो को अपनी बात कंप्लीट नहीं करने दे रहा। गोवो कह रहा है कि वो उनकी कभी बनती नहीं है, तो लॉन्सलॉट तक के बोल पड़ा कि ज्यू जो मेरे मास्टर हैं उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तो क्या कहते हैं कि इसीलिए मेरे पास रीजन है, जो कि मेरे फादर आपको आगे की बात बताएंगे। तो अब वो भी फिर अब कहता है, I have here a dish of dogs that I would bestow upon your worship and my suit is। वो कहता है कि I have a dish of dogs, जो गिफ्ट लेके आया, जो बात लेके आया, वो कहता है कि I have this gift for you, I have a dish of dogs for you। dish of dogs का मतलब doves एक बर्ड होती है, उसका खाना लेके आया हुआ या कुछ भी लेके आया होगा, and I would bestow upon your worship। कहता है कि I want to give it to you sir, and my suit is and my request is। वो अपनी इसको बताने वाला होता है कि लॉन्सलॉट फिर से इंटरप्ट करता है। क्या कहता है, इन वेरी ब्रीफ, the suit is impertinent to myself, as your worship shall know by this honest old man, and though I say it, though old man, yet poor man, my father। वो कहता है कि इन वेरी ब्रीफ, वो कहता है फिर से, इन शॉर्ट, the suit is impertinent to myself। impertinent की जगह उसको मतलब है, वो क्या बोलना चाहता है, pertinent। और pertinent का क्या मतलब है, concerns, concerning me। this suit, this request is concerning myself। impertinent की जगह वो बोलना चाहता है pertinent। pertinent का मतलब होता है concerning me, as your worship shall know by this honest old man, जो कि आपको ये मैन बताएंगे। और मैं इनको कह रहा हूँ ओल्ड मैन, ये पुअर मैन है, वही सब बार बार कह रहा है, पुअर मैन, ओल्ड मैन, मेरे फादर, ये बताएंगे। तब बसानियो इरिटेट हो गया। बसानियो कहता है, वन स्पीक फॉर बोथ, व्हाट वुड यू। वो कहता है कि दोनों की जगह एक जना बात करे, व्हाट डू यू वांट। सर्व यू सर। लॉन्सलॉट ने खुद ही कह दिया अभी, सर्व यू सर। तो वो कहता है, that is the very defect of the matter sir। तो कहता है, this is the very defect of the matter। defect की जगह what he wishes to say is effect। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, that is the very effect of the matter, that is the reality of the matter। आप इसको भी गोगो की मिस्टेक की तरह मार्क कर सकते हैं। जिसकी पहली मिस्टेक थी कि he had a great infection sir, उसको भी आप मार्क कर लीजिए। गोगो की जो यहाँ पे ये दूसरी मिस्टेक है, defect की जगह he wishes to say affect, that is the very reality of the matter sir, this is the thing।
तो ये है। अब Bassanio क्या कहता है? I know thee well, thou hast obtained thy suit. Shylock, thy master, spoke with me this day, and hath preferred thee, if it be preferment, to leave a rich Jew's service to become the follower of so poor a gentleman. तो Bassanio क्या कहता है? I know you well, मैं तुमको जानता हूँ अच्छे से. Thou hast obtained thy suit. Okay, तुम्हारी जो रिक्वेस्ट है, I have granted you that. Okay, then you can serve me. Shylock, thy master, spoke with me this day. तुम्हारे जो मास्टर शाइलॉक हैं, आज मेरी उनसे बात हुई थी, and had preferred thee, और उन्होंने मेरे को रिकमेंड किया है तुम्हें. तो मेरी आज शाइलॉक से बात हुई थी. I talked with your old master Shylock today, और तुम्हारे मास्टर शाइलॉक ने had preferred thee, preferred मतलब recommended thee. And if it be preferment to leave a rich Jew's service to become the follower of so poor a gentleman. वो कहता है बट इसको तुम प्रमोशन की तरह कंसिडर मत करना. क्यों? क्योंकि इतने रिच ज्यू की, इतने बड़े जिसके पास पैसे ही पैसा है शाइलॉक की, तुम सर्विस छोड़ के आओ और मेरे फॉलोअर बनो. और वो खुद को क्या कहता है कि आई एम सो पुअर अ जेंटलमैन. वो कहता है कि तुम ये सोचो कि ये तुमको प्रमोशन मिल रहा है कि तुम शाइलॉक की सर्विस छोड़ के आ रहे हो मेरे पास, मेरे जैसे पुअर जेंटलमैन के पास, तो इसको तुम प्रमोशन मत समझना. और अगर तुम प्रमोशन समझ रहे हो तो ओके, देन यू कैन कंसीडर. बट उसने बोला कि तुम मत समझना. बेसानियो ने बोला आई नो यू, तुमको तुम्हारी रिक्वेस्ट ग्रांटेड है. शाइलॉक ने तुम्हारे बारे में मेरे को बताया था, और तुम इसको प्रमोशन कंसीडर मत करना कि तुम शाइलॉक की सर्विस छोड़ के आके मेरे को सर्व करो. लॉन्सलॉट क्या कहता है? The old proverb is very well parted between my master Shylock and you, sir. You have the grace of God, sir, and he hath enough. तो क्या कहता है कि जो old proverb है, that is very well parted between my master Shylock and you, that is very well suited, separated. तो क्या कहता है कि जो old proverb है, पुराना proverb है, that is very well separated between you and my master Shylock. क्या है वो proverb? मैं आपको बता दूं, आप लिख भी सकते हैं. proverb क्या है? The grace of God is wealth enough. मतलब कि अगर तुम्हारे ऊपर भगवान की ग्रेस है तो तुम्हारे पास वेल्थ ही वेल्थ है. The grace of God is wealth enough. वही एक्चुअल की वेल्थ है, वही रियल वेल्थ है कि अगर तुम्हारे ऊपर ग्रेस ऑफ गॉड है. वो यही कह रहा है कि that old proverb is very well parted. You have the grace of God, sir, and he hath enough. वो कहता है कि आपके पास ग्रेस ऑफ गॉड है सर, and he hath enough. और उसके पास जो है इनफ वेल्थ है. कोई बात नहीं. उसने बोला कि आपके पास ग्रेस ऑफ गॉड है which is wealth enough, और उसके पास इनफ है. इनफ का मतलब पैसा खूब है उसके पास. तो जो ओल्ड प्रोवर्ब है वो क्या है? द ग्रेस ऑफ गॉड इज वेल्थ इनफ. उसने बोला आपके पास ग्रेस ऑफ गॉड है सर, दैट इज वेल्थ इनफ फॉर मी, और उसके पास इनफ है, दैट्स फाइन. उसने बोला लॉन्सलॉट उसको एक तरीके से क्या कहते हैं, अपना अच्छा इंप्रेशन जमाने की कोशिश कर रहा है. उसने उसकी तारीफ कर रहा है, क्या रहेगी? दैट ओल्ड प्रोवर्ब इज वेरी वेल पार्टेड बिटवीन यू एंड हिम सर, सो दैट्स नो वरीज, आई विल स्टिल सर्व हिम. बस आगे कहते Thou speakest it well. Go, father, with thy son. Take leave of thy old master and inquire my lodging out. Give him a livery more guarded than his fellows. See it done. Master Bassanio कहता है कि yes, you speak good things. तुम अच्छे से बात करते हो. Yes, तुमने इसको सही बोला. You spoke it correctly. गो से कहता है go father with thy son. कहता है जाओ father तुम्हारे son के साथ. Take leave of thy old master and inquire my lodging out. कहता है कि अपने पुराने मास्टर शाइलॉक से परमिशन लो, अपने पुराने मास्टर शाइलॉक से लीव लेके आओ, उसे छुट्टी लो, उससे परमिशन लो, उसके सर्विस छोड़ के आओ, उसको बता के आओ. एंड इंक्वायर माई लॉजिंग आउट, किसी से मेरा रास्ता पूछ लेना, मेरे घर बारे में पूछ लेना और आ जाना. गिव हिम अ लिवरी मोर गार्डेड देन हिज फेलो सीडर. अपने बाकी सर्वेंट से कहता है कि इस जने को, लॉन्सलॉट को, जो तुम यूनिफॉर्म दो, that giving that it should be more guarded than his fellows, it should be more beautiful, it should be more embroidered. उस पे और ज्यादा ब्यूटीफुल होनी चाहिए. जो लॉन्सलॉट की यूनिफॉर्म है वो उसके बाकी साथियों से ज्यादा ब्यूटीफुल होनी चाहिए. तो उसने अपने सर्वेंट को बोला है जिसका काम यूनिफॉर्म देखना होगा. वो कहता है कि देखना कि इसको जो यूनिफॉर्म मिले वो अच्छी मिले. बसानियों का शौक है, बहुत अपना प्रोडिगल है, बहुत अपनी शो ऑफ करता है, सर्वेंट यूनिफॉर्म बना के रखता है. यही कहना है कि जो तुम इसको यूनिफॉर्म दो, देखना कि इसके पास, इसको अपने साथियों से बेटर यूनिफॉर्म दो. ठीक है, तुम जाओ शाइलॉक से परमिशन. ओके. लॉन्सलॉट और गोबो, लॉन्सलॉट बात कर रहा है, लॉन्सलॉट अकेले ले गया गोबो को, गोबो से अकेले में बात कर रहा है. फादर इन, वो कहता है कि फादर चलिए आइए मेरे को आपसे बात करनी. अब वो लॉन्सलॉट जो है सरकाज़म यूज करेगा. क्या कहता है? आई कैन नॉट गेट अ सर्विस, नो आई हैव नेवर अ टंग इन माय हेड. लॉन्सलॉट कहता है तुम हमेशा यही कहते थे ना, ये दैट आई कैन नॉट get any service, that I cannot get any job because I don't have tongue in my head, because I cannot speak for myself, because I don't have any, because I don't have brain in my head. ऐसा तुमने हमेशा बोला ना कि मेरे अंदर दिमाग नहीं है, मेरे को कोई जॉब नहीं मिलेगी. हाँ? Well, if any man in Italy have a fair table which doth offer to swear upon a book, कि
वो अपने हाथ को देखता है, टेबल का मतलब palm, वो कहता है कि well if any man in Italy have fairer table, कहता है मुझे नहीं लगता कि पूरे इटली में किसी आदमी के पास मेरे से ज्यादा बेटर palm होगा, मेरे से ज्यादा बेटर हैंड होगा। which doth offer to swear upon a book, क्या कहता है कि मेरा जो हैंड है that is perfect to swear upon a book, परफेक्ट है वो कि वो किसी बुक के ऊपर हाथ रख के उसके स्वेर कर सके, जो कि सिर्फ उस टाइम पे रिच लोग या अच्छे लोग ही कर सकते थे। कहते हैं कि जो मुझे नहीं लगता कि पूरे इटली में किसी का हाथ इतना अच्छा होगा, और मेरा हाथ जो है दैट इज परफेक्ट, आई कैन टेक ओथ्स, आई कैन स्वेयर by keeping my hand on book. I shall have good fortune. Go to, here's simple line of life. Here's small trifle of wives. Ah, 15 wives is nothing. अब जो है वो सिर्फ प्योर कॉमेडी कर रहा है, बकवास कर रहा है, आप ही समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि I shall have good fortune, मेरा हाथ तो देखिए कहता है कि oh, I will have good luck. देखो, here's a simple line of life. Here जो लाइन है ये मेरी लाइफ की लाइन है। Here's a small trifle of life. So ये जो लाइन है यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि मेरी वाइफ्स के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक होगी। 15 wives is nothing. 15 wives is nothing for a man like me. 15 वाइफ्स को क्या है, तीनों नोकझोंक तो चलती है। कहता है हाथ को देख के 15 वाइफ्स, 11 widows and 9 maids, the simple coming in for one man. अभी उसने 15 बोला, अब वो क्या कहता है 11 widows and 9 maids, कहता है 11 तो विधवा होंगी, विडोज होंगी, 11 तो ऐसी लेडीज होंगी जिनके हस्बैंड मर चुके हैं, और 9 जो है वो मेडन होंगी। It's a simple coming in for one man. वो it's simple coming in, it's a small number for one man. Simple coming in मतलब small number। सिर्फ कॉमेडी कर रहा है जिसको देख के ऑडियंस हंस रही। And then to escape drowning thrice and to be in peril of my life with the edge of featherbed. There are simple escapes, कहता है कि and then I will escape from drowning 3 times, कहता है मैं डूबने से 3 बार बचूंगा। And to be in peril of my life with the edge of my featherbed, वो कहता है कि I will be in danger of my life with the edge of a featherbed। जो feather bed है वो तो feather का बना है, बहुत सॉफ्ट होता है, उसकी एज से मेरी लाइफ को डेंजर होगा, जो कि प्योर नॉनसेंस की बात है। कोई अगर मेटल का बेड हो उस एज से कोई उसको वो हो तो बात समझ में भी आती है, लेकिन कोई फेदर का बेड है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है, उसकी एज से उसकी लाइफ को डेंजर होगा। तो वो ये कह रहा है, here are simple escapes, these are a few simple escapes which proves that I am lucky. Well, if fortune be a woman, she's a good bench for this game. वो कहता है कि oh, if fortune is a woman, if god of fortune is a lady, then she's a good bench for this game, then she's a good lady, bench का मतलब lady, for this kind, for this job। वो कहता है कि अगर कोई लक की जो गॉडेस है वो एक लेडी है, then she is a good lady for this work, for this thing। Father, come, I'll take my leave of the Jew in the twinkling of an eye। The Father, come now, I'll take my leave of the Jew in the twinkling of my eye। वो कहता है कि एक सेकंड में, in the twinkling of my eye, in the blink of an eye, I will take permission from my old master Shylock। I will take permission from this old master Shylock quickly। इस स्पीच में लॉन्सलॉट ने क्या कहा, उसने पहले तो फादर को अपने सरकाज़म मारा। उसने बोला ओह, तो हमेशा कहते थे ना कि मेरे को कभी जॉब नहीं मिलेगी बिकॉज आई डोंट हैव ब्रेन इन माय हेड, बिकॉज आई कांट स्पीक फॉर माई सेल्फ। देखो अब क्या हो गया, वो कहता है पूरे इटली में किसी भी आदमी के पास मेरे से बेटर हैंड नहीं होगा। अपने हैंड को देख के कहता है आई विल हैव गुड लक, दिस इज माई लाइन ऑफ लाइफ। और लाइन ऑफ लाइफ क्या कहती है, मेरी वाइफ्स के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक होगी, मेरी 15 वाइफ्स होंगी, 11 widows and 9 maids। और वो कहता है इट्स अ स्मॉल नंबर फ्रॉम वन मैन, और मैं डूबने से 3 बार बचूंगा। आई विल बी इन डेंजर ऑफ माई लाइफ विद द एज ऑफ अ फेदर बेड। Here are simple escapes, छोटे मोटे escapes हैं तो मेरी लाइफ के, इनसे क्या है, पेरिल का मतलब डेंजर। तो well, if fortune be a woman, she's a good bench for this year। वो कहता है कि अगर जो लेडी गॉडेस है जो कि लक बांटती है, then she's a good lady because उसने मेरा लक दिया है। उसको वो कहता है कि आओ, मैं शायलोक से 1 सेकंड में मैं वो ले लूंगा परमिशन, मैं उसको छोड़ के जा रहा हूँ। तो लॉन्सलॉट खुश तो हो ही रहा है कि उसको इतनी अच्छी जॉब मिल गई, तो उसको इतनी अच्छी यूनिफॉर्म मिलेगी। यहाँ पे वो कॉमेडी कर रहे थे और कॉमेडी का सीन यहाँ से खत्म होता है। अब जो सीन है वो थोड़ा प्लॉट को डेवलप करता है। यहाँ पे भी अभी तक हमने प्लॉट को डेवलप होते हुए देखा, हमने ये देखा कि लॉन्सलॉट जो है शायलॉक से बहुत परेशान है। हमें शायलॉक के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि शायलॉक जो है ईविल काइंड का है, वो लॉन्सलॉट को खाने के लिए नहीं देता है, वो बहुत परेशान है। और लॉन्सलॉट चाहता है कि शायलॉक अपने आप को फांसी लगा ले। जब उसने बोला कि विम अ फॉल्टर मतलब वॉक टू हैंग, तो यही है। और जो बसानियो एंटोनियो सब शायलॉक के बारे में बुरा बोल रहे थे, लॉन्सलॉट भी इसके बारे में बुरा ही बोल रहा है, तो ये हमको पता चलता है। और थोड़ी बहुत कॉमेडी हो गई जिससे ऑडियंस रिलैक्स हो गई। और ये
Excellent, Lancelot and Woodcock. Lancelot गया, Woodcock हो गया. अब तुम्हारे पास सीन पे बचते हैं Bassanio, Leonardo और उसके followers. Bassanio अब Leonardo से कह रहे, I pray thee, good Leonardo, think on this. These things being bought and orderly bestowed, return in haste, for I do feast tonight. My best esteemed acquaintance, hie thee, go. Okay, thank you. I pray you, Lorenzo, I request you, good Leonardo, think on this. These things being bought and orderly bestowed, return कहते हैं इस बारे में सोचो. Think on this again. After buying all these things being bought and orderly bestowed, orderly arranged, after buying all these things and arranging them properly, come quickly. उसने बोला, उसको टास्क दिया हुआ कि ये सब चीजें खरीदो, ऐसे ऐसे करो. तो कहते हैं कि after buying all these things and arranging them quickly, return in haste, for I do feast tonight. वो कहता है because I'm feasting tonight, I'm having a dinner party with my friends tonight, my best esteemed acquaintance, hi thee, go. तो कहता है कि I'm do feast tonight with my best esteemed acquaintance, with my best friends, hurry up, go. जाओ. Leonardo कहता है my best endeavors shall be done herein. तो कहता है कि जो मेरे best efforts हैं, I shall do them. तो कहता है कि I will do this work with best of my efforts. Bassanio सीन पे बचा है. Leonardo चला गया. Enter Graciano. Graciano आता है. Where is your master? Leonardo से पूछता है कि तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं? Yonder sir. दिखाता है there sir. Yonder का मतलब there sir. Graciano, sit down, Bassanio. Bassanio कहता है Graciano. Graciano, I have a suit to you. वो कहता है I have a suit to you. I have a request to you. Bassanio कहता है you have obtained it. Bassanio ने सुने भी नहीं उसको. Okay, it is granted. Graciano कहता है you must not deny me. I must go with you to Belmont. Graciano कहता है कि no, you cannot deny me. You cannot refuse me. But listen, that I must go with you to Belmont. I wish to come with you to Belmont. मैं तुम्हारे साथ Belmont चलना चाहता हूँ. Bassanio ने क्या बोला? Why? Then you must. But here the Graciano. कहता है okay Bassanio, okay Graciano. तुम आ सकते हो. You can. Then you must. You can. But here the Graciano. But मेरी बात सुनो Graciano. Listen to me. Thou art too wild, too rude and bold of voice. कहता है you are too wild. Wild का मतलब you are uncivilized. You are too rude. Rude का मतलब rough and bold of voice, and you talk loudly. Arts that become thee happily enough. These qualities, they make you happy. And in such eyes as arts appear not false. So कहता है कि and in such eyes as us, मतलब in front of us, in front of friends like us, they do not appear as faults. They do not appear as mistakes. They do not show as mistakes. So कहता है Bassanio से Graciano से कह रहा है that you are too uncivilized, you speak rudely, you are rough, you speak too loudly. These qualities, they may make you happy, and in eyes of ours, in eyes of friends, they do not appear as mistakes. तो mistakes की तरह नहीं है. But where thou art not known, why? There they show something too liberal. कहता है कि but where thou art not known, जहाँ पे लोग तुमको जानते नहीं हैं, where you are not known, there they show something too liberal. वहाँ पे they show something too liberal. Liberal का मतलब free. वहाँ पे ये qualities अच्छी नहीं है. हम लोग तुमको जानते हैं, that's fine. That's why they do not appear as mistakes. They do not appear as faults. But where people don't know you, these qualities they show something free. Liberal का मतलब free. कि तुम बहुत bold हो. They are not good qualities. Pray thee, take pain to allay with some cold drops of modesty thy escaping spirit. I request you, take pain, work hard to allay with some cold drops of modesty, to reduce with humility, to reduce with simplicity, to reduce with serious efforts. I request you, please work hard to reduce with humbleness, with humility, with sincerity, thy escaping spirit, your bold spirit, your active spirit. तुम जिस तरीके से बोलते हो, you speak loudly, roughly, जोर जोर से बोलते हो. I request you, मेहनत करो, work hard to reduce. उनको कम करने के लिए तुम्हारा जो ये बिहेवियर है, तुम्हारी जो एक्टिव स्पिरिट है, इसको कम करने के लिए मेहनत करो. इसको सिंसेरिटी के साथ मेहनत करो. With some cold drops of modesty, with humility, with humbleness, with sincerity, I request you, please work hard to reduce your active spirit. क्या कहना चाह रहा है Bassanio? ये कहना चाह रहा है कि तुम बहुत जोर जोर से बात करते हो, तुम बहुत रूड हो, रफ बात करते हो, अनसिविलाइज्ड लोगों की तरह बात करते हो. हमारे दोस्तों के सामने दैट्स फाइन, बट जहाँ तुमको लोग नहीं जानते हैं, वहाँ पे दे शो समथिंग टू लिबरल, वहाँ पे दे शो समथिंग दैट यू आर बोल्ड. वहाँ पे तुम्हारी ये क्वालिटीज अच्छी नहीं है. इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि तुम मेरे साथ चल रहे हो बेलमेंट में, आई रिक्वेस्ट यू
कि वर्क हार्ड, कि तुम अपनी इस एक्टिव स्पिरिट को थोड़ा कम कर सको, अपने बिहेवियर को थोड़ा कंट्रोल कर सको। एले का मतलब होता है रिड्यूस, रिड्यूस मतलब कम कर सको। विथ हम्बलनेस, अपने वाइल्ड बिहेवियर को, द स्किपिंग स्पिरिट योर एक्टिव स्पिरिट, प्लस द वाइल्ड बिहेवियर आई बी मिसकंस्ट्रूड इन द प्लेस आई गो टू एंड लूज माय हाउस। तो कहता है नहीं तो अदरवाइज तुम्हारे वाइल्ड बिहेवियर की वजह से आई विल बी मिसकंस्ट्रूड, मिसकंस्ट्रूड का मतलब आई विल बी मिसअंडरस्टूड, तुम्हारे वाइल्ड बिहेवियर की वजह से मेरी इमेज भी खराब होगी, एंड आई विल बी मिसअंडरस्टूड इन द प्लेस आई गो टू, बेलमेंट में जहाँ मैं जा रहा हूँ, एंड लूज माय होप्स, तो मेरे शायद सारे होप्स कि मैं पोर्शिया को पा सकूं तो शायद खत्म हो जाए, बिकॉज पोर्शिया विल थिंक कि ये कैसा आदमी है, इसका फ्रेंड ही ऐसा है तो ये कैसा होगा, ऐसे सोचते हैं लोग। तो इसीलिए बस नहीं कह रहा है रिक्वेस्ट टू अपने बिहेवियर को थोड़ा, अपनी एक्टिव स्पिरिट को थोड़ा कम करो, अपनी रफनेस को उसको कम करो, नहीं तो तुम्हारे बिहेवियर की वजह से आई विल बी मिसअंडरस्टूड इन बेलमेंट एंड लूज माय होप्स। तो Graciano, Signor Bassanio, hear me. Gentleman Bassanio, listen to me. If I do not put on a sober habit, talk with respect and swear but now and then, wear prayer books in my pocket, look demurely, Nemo. वो कहता है कि Signor Bassanio, मेरी बात सुनिए. If I do not put on a sober habit, if I do not put on a good behavior, sober habit का मतलब serious behavior, good behavior. If I do not show serious behavior, if I do not show seriousness, talk with respect, अच्छे से बात करूँ, swear now and then, promise now and then, तो swear करते रहते हैं, सच बोल रहे हैं, इसको प्रूफ करने के लिए swear करते रहते हैं, swear now and then. Wear prayer books in my pocket, did I carry prayer books in my pocket? Wear prayer books का मतलब I carry prayer books in my pocket, holy books with myself in my pocket, look demurely, Nemo, while Grace is saying, look demurely का मतलब look seriously, बता रहा है कि मैं क्या क्या करूंगा। इफ आई डू नॉट, क्या 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 कह रहा है कि अगर मैं सीरियस हैबिट ना रखूं, सीरियस बिहेवियर ना दिखाऊं, मैं रिस्पेक्ट से बात अगर ना करूं, अगर मैं स्वेयर ना करूं, अगर मैं प्रेयर बुक्स अपनी पॉकेट में ना रखूं, तो वो बोल रहा है कि मैं क्या क्या करूंगा। लुक demurely, Nemo, while Grace is saying, hold my eyes, thus with my head and sigh and say amen. तो कह रहा है कि एंड अगर जब प्रेयर हो रही है देन आई विल क्लोज माय आईज, कहता है कि जब प्रेयर होगी देन आई विल क्लोज माय आईज, मैं प्रेयर पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। Thus with my hat and sigh and say amen, और जब प्रेयर खत्म हो जाएगी then I will take out my hat and sigh and say amen, कहता है अच्छे से मैं amen बोलूंगा। Use all the observance of civility, observance of civility का मतलब good manners, use all the good manners like one well studied in sad Austin, तो कहता है कि as if I'm showing serious behavior, sad Austin का मतलब serious behavior, like one showing serious behavior। तो क्या कह रहा है कि if I do not put on a sober habit, talk with respect, swear but now and then, wear prayer books in my pocket, कह रहा है कि क्या क्या करेगा। क्वेश्चन ये बहुत आम क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं, पूछा जा चुका है या पूछा जाता है बार बार कि what does Graciano promise Bassanio he will do, Graciano क्या क्या प्रॉमिस करता है, क्या क्या कहता है। he will show serious behavior, he will talk with respect, he will swear now and then, he will carry prayer books, he will carry holy books with himself, he will look seriously, he will क्या कहते हैं कि close his eyes when the prayer is going on, he will क्या कहता है hat निकाल के he will take off his hat and sigh and say amen, use all the observance of civility like men well studied and sad also, he will show all the good manners like he's showing serious behavior to please his granddam, never trusting you, कहता है कि as if I'm showing all these behaviors, good behavior because I wish to please my grandmother, कहता है कि अगर मैं अपनी grandmother को please करना चाहूँ इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, नेवर ट्रस्ट मी मोर, अगर मैं ये सब चीजें ना करूँ देन नेवर ट्रस्ट मी मोर, मेरे पे कभी विश्वास मत करना। बस ऐसे कहता है वेल वी शैल सी योर बिहेवियर, कहता है देन वी शैल सी योर बिहेवियर, वी शैल सी कि तुम कितना डेवलप करते हो। Graciano, नहीं बट आई बार टुनाइट, यू शैल नॉट कैच मी बाय व्हाट वी डू टुनाइट, कहता है नो नो बट आई बार टुनाइट, आई बट डोंट वॉच टुनाइट, यू शैल नॉट जज मी बाय व्हाट वी डू टुनाइट, तो कहता है कि आज रात को हम जो करें उससे जज मत करना, बिकॉज आज रात को दे आर हैविंग पार्टी, दे आर हैविंग फीस्ट, कहता है कि इसीलिए आज रात को मैं जो करूं उससे मेरे को मत जज करना, आई एक्सक्यूज यू फॉर दैट। आई बार टुनाइट, बार टुनाइट का मतलब डोंट वॉच, डोंट जज मी बाय दैट, दैट्स एन एक्सेप्शन, आई बार टुनाइट, आई रिस्ट्रिक्ट यू फ्रॉम जजिंग मी टुनाइट। No, that were pity. I would entreat you rather to put on your boldest suit of mud, for we have friends at purpose merriment. तो कहता है कि ना अगर अगर मैं तुमको उस समय जज करूं, that would be pity to do, so that would be like not good to do so.
बल्कि I would entreat you, I would encourage you, I would request you to put on your boldest suit of mud to show the best behavior, to show the best behavior of celebration, best boldest suit of mud. तुम जितना enjoy कर सकते हो उतना enjoy करो तुम. I request you to do that. For we have friends that purpose merriment, because हम सब friends मिलना है and we purpose merriment and we want to enjoy. तो इसीलिए I request you कि तुम जितना अपना best behavior दिखा सकते हो. मौज का मतलब celebration, best behavior of celebration है, तुम वो दिखाओ, because we are friends, we are meeting and we purpose and we wish to enjoy. But fare you well, I have some business to get. But goodbye, I have some business for you. I have some work. Okay, tata, bye bye. तो Graciano कहता है and I must to Lorenzo and the rest. But we will visit you at supper time. बताइए कि और मेरे को लोरेंजो से मिलना है. I must meet Lorenzo and the rest हम बाकी लोग Salarino बाकी लोग इन सबसे मेरे को मिलना है. But we will visit you at supper time. Okay, we will see you at supper time. We will visit you at the dinner time. Okay, excellent. यहाँ पे दोस्तों सीन खत्म होता है. इस सीन के आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं कि 3 पार्ट्स हैं. पार्ट 1 जब लॉन्सलॉट और गोबो आपस में बात कर रहे हैं, पार्ट 2 जब लॉन्सलॉट गोबो और बसानियो आपस में बात कर रहे हैं, और पार्ट 3 जब बसानियो और ग्रेशियानो आपस में बात कर रहे हैं. तो इस सीन की क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहले तो इट ब्रिंग्स रिलीफ, इट ब्रिंग्स कॉमेडी कि ओके कॉमेडी हो गई, थोड़ा लोग ऑडियंस रिलैक्स हो गए क्योंकि इससे पहले सब दुखी सीन्स चल रहे थे. एंटरटेनमेंट हो गया लोगों का. मिस्टेक्स इन लोगों ने कर दी, कमेंट हमने बता भी दी कि क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या क्या कॉमेडी के एलिमेंट्स हैं वो हमने बता दिए. लॉन्सलॉट ने शार्लॉक के बारे में बताया कि शार्लॉक जो है बहुत ही डेविल काइंड का इंसान है. वो यहाँ पे कहता भी है शार्लॉक इज द डेविल इन कार्नल, शार्लॉक इज द डेविल इन ह्यूमन फॉर्म. तो ऐसी एक्टिविटीज ही ऐसी करता है, ऐसा बिहेवियर ही उसका ऐसा है, उसका नेचर ही ऐसा ऐसा है डेविल की तरह. लॉन्सलॉट कहता है कि आई एम फैमिश इन सर्विस, जो उसके बारे में बताता है. लॉन्सलॉट और गोबो के बीच में कॉमेडी होती है, जो कि कॉमेडी आप पढ़ सकते हैं. बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हुआ. आपको ये भी पता होना चाहिए कि लॉन्सलॉट ने क्या क्या मिस्टेक्स करी. पूछ सकते हैं, पूछा जा सकता है लॉन्सलॉट ने क्या क्या बुराई करी, और कॉमेडी एलिमेंट्स जो कि मैंने आपको बता ही दिए हैं. और क्या है, बसानियो का आपको कैरेक्टर पता चला कि वो लोगों की रिक्वेस्ट सुने बिना ही उसको ग्रांट कर देता है. उसने ग्रेशियानो से बोला दैट यू हैव पेड इट बिना सुने. यही उसकी आदत है बसानियो की. बसानियो प्रोडिगल है, शो ऑफ करता है, यूनिफॉर्म्स देता है अपने, इसीलिए लॉन्सलॉट को पसंद है, इसीलिए लॉन्सलॉट उसको सर्व करना चाहता है. मोरोवर लॉन्सलॉट कहता है कि अगर मैंने जू को सर्व किया मैं भी जू की तरह बन जाऊंगा. और सब यही बातें हैं. यहाँ पे कॉमेडी की स्पीच है कि 15 बाइट्स और ये सब. आप इसको पढ़िए, समझिए. अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताने की कोशिश करूंगा. और लॉन्सलॉट यहाँ पे गोबो को दिखाना चाह रहा है कि ही इज इंटेलिजेंट. सिस्टर्स, 3 फेट्स एंड डेस्टिनीज, इन सब की बात करके एक्चुअल में ही इज नथिंग बट अ क्लाउन, जोकर है, चुटकुलेबाजी करता है. और हमको पता चला कि बसानियो जा रहा है पेलमेंट में, ग्रेशियानो भी उसके साथ जाएगा. तो ये डेवलपमेंट होता है कि ग्रेशियानो क्यों जाना चाह रहा है, वो बाद में आपको पता चलेगा. और यही सब चीज़ें हैं. तो धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीन समझ में आया, और अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और आगे के सीन्स के लिए हमारे साथ बने रहिए. धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार.